में छात्रों के बीच झड़प हो रही है, यहाँ तक कि पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है राइट और लेफ्ट विंग की। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये जो छात्र है किस तरह से एकजुट होते हैं। दरअसल ये देखिए किस तरह से वहां पे पत्थरबाजी हो रही है। अब सवाल ये है कि जेएनयू में पत्थर कहां से ये लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं? क्या प्लानिंग होती है पहले से कि अगर झड़प होती है तो हम इस तरीके से पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे? आखिर सवाल ये है कि जेएनयू में जिस तरीके से इस वक्त माहौल है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये तो पता था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए अड़े हुए हैं, उनको रोका भी जा रहा मगर वो मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर आखिर क्यों नहीं एक कड़ा कदम उठाया गया इन छात्रों को रोकने के लिए? अब ये देखिए पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये है वो जेएनयू जिसको कहा जाता है कि पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हर बार विवादों में रहती हैं। विवादों में क्यों रहती हैं? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का जो विंग है एक दूसरे से ये आपस में जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही थी उसे लेफ्ट विंग दिखाना चाह रहा था, लेकिन जो राइट विंग स्टूडेंट्स है वो जाते हैं वहां पे और रोकने की कोशिश करते हैं और इसी के बाद ये जो पूरा विवाद है ये सामने आता है। लेकिन सवाल तो ये है कि जेएनयू और विवादों का नाता कब तक रहेगा? आखिर जेएनयू से हमें शांति की तस्वीरें नजर क्यों नहीं आती है? हर बार विवाद, हर बार कुछ ऐसा जो सवाल खड़े कर देता है कि जेएनयू में चल क्या रहा है। ये देखिए अब ये पत्थर कहां से इनके पास आए हैं, ये पत्थरबाजी हो रही है। छात्र एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर बरसाकर रोकने की कोशिश की जा रही है और इसमें राइट और लेफ्ट दोनों विंग के स्टूडेंट शामिल हैं। विवाद कहां से शुरू होता है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के, और ये इसको लेकर रोका जाए, स्टूडेंट्स इस तरह से ना कर पाए, इसके लिए वहां की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कट कर दिया गया। इसके बाद भी किस तरह से जो लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स हैं वो एक लिंक शेयर करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को कि इस स्क्रीनिंग को वो कामयाब बना पाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका मकसद क्या है? कौन है वो लोग जो चाहते हैं इस तरीके से माहौल खराब करना? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? वो स्टूडेंट्स जो जिनकी प्लानिंग थी कि माहौल खराब हो पाए, उनको क्यों नहीं पहले से पकड़ा गया? कहां है जेएनयू का मैनेजमेंट? कहां है जेएनयू का वो प्रशासन जो एक तरीके से जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखता है? जेएनयू कैंपस के अंदर ये सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी जेएनयू का मैनेजमेंट क्या सो रहा है? क्या जेएनयू का जो मैनेजमेंट है वो इंतजार कर रहा था कि जेएनयू का माहौल एक बार फिर से खराब हो जाए? और आप पत्थरबाजी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से एक पत्थर चला, दूसरा पत्थर चला, और ये राइट विंग और लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे को के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से जो एक छात्र है वो जख्मी भी हो गया जो पत्थरबाजी वहां पर हो रही थी। और इसीलिए हर बार सवाल उठता है कि जेएनयू में पढ़ाई होती है या फिर एक तरीके से माहौल खराब करने की प्लानिंग चलती है। और इसीलिए हमेशा ही जेएनयू का जो नाम है वो विवादों में घिरा रहता है। जेएनयू और विवादों का जो नाता है वो एक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल तो यही है कि इसका जवाब कौन देगा कि स्टूडेंट्स पत्थरबाजी पे उतर आए, ऐसे हालात क्यों बने? आखिर क्यों माहौल खराब हुआ? और वहां जो बैठे हुए अधिकारी हैं जेएनयू मैनेजमेंट के, वो क्या कर रहे थे? उनको ये अच्छे से पता था कि जब ये जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होगी तो राइट विंग आकर के इस पे हंगामा करेगा। तो फिर आखिर क्यों नहीं रोका गया लेफ्ट विंग को? क्यों नहीं कदम उठाया गया बड़ा कदम? क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी काट देने भर से ही मामला शांत हो जाता? ये पता है जेएनयू मैनेजमेंट को भी कि वहां के जो स्टूडेंट है वो रुकने वाले नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हाथ धर के बैठ जाएंगे जेएनयू मैनेजमेंट के लोग, जेएनयू के प्रशासन के लोग, और इंतजार करेंगे कि पत्थरबाजी शुरू हो जाए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाने लगे? वक्त आप देख रहे हैं जेएनयू के अंदर की ये पूरा विवाद। आज ये एक तरीके से ये तय था कि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई है इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसकी बाकायदा एक प्लानिंग की गई थी लेफ्ट विंग की तरफ से। स्टूडेंट्स को बताया गया था कि किस तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, वक्त क्या होगा, जरिया क्या होगा। लेकिन जब एक तरीके से इनके प्लान को रोकने की कोशिश हुई इलेक्ट्रिसिटी बंद करके वहां पर, तो फिर इन छात्रों ने एक नया प्लान बनाया, वो था कि लिंक शेयर कर दिया जाए बाकी स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन सवाल यह है कि नफरत फैलाने की कोशिश क्यों होती है जेएनयू में? आखिर जेएनयू के अंदर शिक्षा का मकसद है या फिर कुछ और? क्या
क्या प्लानिंग चल रही है? बड़े सवाल खड़े होते हैं इन तस्वीरों के साथ। कोई भी कहेगा कि ये जेएनयू का कैंपस है, कोई भी कहेगा कि यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, यहाँ पत्थरबाजी होती है, विवाद होते हैं, हंगामा होता है, सब कुछ होता है। और इसीलिए सवाल होता है कि पढ़ाई कब होती है यहाँ पर। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका मकसद क्या हो गया है? क्या वो दिशाहीन हो चुके हैं? लेकिन अब सवाल तो ये है कि फिर जेएनयू का जो मैनेजमेंट है, जो उनका प्रशासन है, वो क्या करता है? वो इस तरह से इजाजत क्यों दे देता है? क्या इन छात्रों को रोकने का कोई तरीका नहीं है? क्या एक तरीके से ये जो विवाद हुआ है, माहौल खराब करने की जो कोशिशें हुई हैं, देखिए तस्वीरों में देखिए छात्र किस तरीके से बैठे हुए हैं सड़कों पर, और एक तरीके से जेएनयू कैंपस के अंदर ये जो छात्र है ये स्क्रीनिंग कर रहे थे और इसी को लेकर के वहां पर हंगामा शुरू हो गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, छात्र किस तरह से बैठे हुए हैं, और इसके बाद जब रुकते नहीं हैं तो वहां पे राइट विंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं इसे बंद करिए। उसके बाद भी जब लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स से बंद नहीं करते हैं तो फिर स्थिति कहां तक पहुंचती है? पत्थरबाजी तक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पत्थर इकट्ठे कब किए गए, ये पत्थर आए कहां से, और क्या ये प्लानिंग की गई थी कि अगर स्क्रीनिंग को नहीं रोका गया तो फिर पत्थरबाजी कर दी जाएगी? तो ये एक प्लानिंग की गई होगी। ये प्लानिंग कब हो रही थी इसके बारे में क्या किसी को भी नहीं कोई जानकारी थी? इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी नहीं थी? फिर तो खतरा बहुत बड़ा है। जेएनयू के अंदर कुछ भी होगा तो क्या उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? बहुत बड़े सवाल है जो इस तस्वीर के साथ एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाथ में क्यूआर कोड है जिसे वो स्कैन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि जब ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चल पाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई थी तो स्टूडेंट्स ने एक नया तरीका निकाला, क्यूआर कोड बनाया और उसको स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल पर स्कैन करना शुरू किया और फिर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू हो गई। डॉक्यूमेंट्री देखना उन्होंने शुरू कर दिया और इसी का विरोध किया गया राइट विंग की तरफ से। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये विवाद शुरू ही क्यों हुआ? क्या स्टूडेंट्स को रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया जाए? क्या वो स्टूडेंट्स जो एक तरीके से प्लानिंग कर रहे थे कि माहौल खराब हो जाए, विवाद हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल तय था कि अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री जो विवादों में है उसको अगर चलाया जाएगा तो इसको लेकर के जो राइट विंग के स्टूडेंट्स हैं वो भड़केंगे। लेकिन क्या इसका इंतजार किया जा रहा था? 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उस बैंड डॉक्यूमेंट्री पर विवाद शुरू हो चुका है। वो बैंड डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश हो रही थी और इसी के बाद छात्रों के जो 2 गुट हैं वो आमने सामने हो जाते हैं। वो एक दूसरे पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद नारेबाजी शुरू होती है। लेकिन कब तक जेएनयू में ये सब चलता रहेगा? कब तक जेएनयू और विवादों का नाता गहराता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो जेएनयू के आज जो तस्वीरें सामने आई हैं इसके साथ उठ खड़े हुए हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हंगामा होता है जेएनयू में, और जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं उनकी प्लानिंग का आप अंदाजा लगाइए। वो उस डॉक्यूमेंट्री को दिखा रहे हैं जिसको बैन किया गया।